रण चालू सूत भाग्यो घावा लथपथ थाए माएड़ हांचल बाड़िया धन चूड़ो चढ़ गाए। ये पंक्तियां ये पंक्तियां जब मैं पढ़ती हूँ ना तो सच कह रही हूँ मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। बिल्कुल, मतलब ये सिर्फ शब्द नहीं है, ये एक पूरा का पूरा दृश्य है। वही तो, जरा इस दृश्य की भयंकरता की कल्पना कीजिए। युद्ध चल रहा है, एक बेटा जो शायद मौत के खौफ से कांप गया है, वो अपने घावों से डरकर रणभूमि से भागकर घर आ जाता है और उसे लगता है कि घर में उसे पनाह मिल जाएगी। हाँ, लेकिन घर पे क्या होता है, ये देखकर उसकी माँ को राहत नहीं मिलती कि चलो मेरा बेटा जिंदा लौट आया। नहीं, उसे इतनी भयंकर शर्मिंदगी महसूस होती है कि वो मतलब ये कहते हुए भी रूह कांपती है, वो अपनी ही स्तन काट देती है। बाप रे। सिर्फ ये सोचकर कि उसने कभी इस कायर को अपना दूध पिलाया था। और उसकी पत्नी का रिएक्शन भी तो देखिए। हाँ, वो भी किसी खुशी से अपने पति को गले नहीं लगाती। वो क्रोध में, घोर अपमान में अपना सुहाग का चूड़ा ही तोड़ देती है। हे भगवान, मतलब कायरता के लिए सीधा, जैसे आज हम कहते हैं ना, जीरो टॉलरेंस। एकदम जीरो टॉलरेंस। तो आज के इस डीप डाइव में हम ऐसे ही ऐतिहासिक दस्तावेजों, राजस्थानी साहित्य और ओजस्वी लोक कथाओं के खजाने का विश्लेषण कर रहे हैं। और आज का हमारा मिशन भी बहुत खास है। बिल्कुल खास है। आज हमें एक बहुत बड़े मिथक को, एक ऐतिहासिक भ्रांति को तोड़ना है। हम अक्सर ये मानकर बैठते हैं कि राजस्थान केवल वीरों की, शूरवीरों की धरती है ना? हाँ, आमतौर पर यही धारणा है। लेकिन आज के हमारे स्रोत ये साबित करते हैं कि ये असल में वीरांगनाओं की तपोभूमि है। वीरांगनाओं की तपोभूमि, क्या सटीक शब्द इस्तेमाल किया है आपने। धन्यवाद। और आगे बढ़ने से पहले ना मैं एक और राजस्थानी दोहा यहाँ रखना चाहूंगी जिसने मुझे अंदर तक झकझोर दिया है। बताइए। पानी रो का प्याव रगत पियोड़ी रज, शंके मन में समजान घन बरसे गज। आहा, ये तो मारवाड़ की धरती का जैसे पूरा निचोड़ है। बिल्कुल, मतलब पश्चिमी राजस्थान में जब कम बारिश होती है तो एक कवि क्या कह रहा है, वो कह रहा है कि जब बादल इस धरती के ऊपर से गुजरते हैं ना तो उन्हें बरसने में शर्म आती है। हाँ, उन्हें शर्म आती है। वे सोचते हैं कि जिस धरती ने शूरवीरों का इतना खून पी रखा है उसे ये सादा पानी क्या ही पिलाया मौत जाए। और शहादत का ऐसा उदात्तीकरण विश्व के किसी और साहित्य में मिलना बहुत बहुत मुश्किल है। और एक और संवाद है, हैली देखो आज किम अंबर दिस आग, सुरगा पी से धाम ततांजल झकोली खाग। इसमें दो महिलाएं बात कर रही हैं जिनके पति युद्ध में गए हुए हैं। एक पूछती है कि आसमान में ये आग सी, ये लाल रंग क्यों दिखाई दे रहा है, क्या आग लगी है? और दूसरी का जवाब सुनिए। हाँ, दूसरी अत्यंत गर्व से कहती है कि अंबर में आग नहीं लगी है, बल्कि उनके पति युद्ध में भयंकर रूप से लड़ते हुए वीर गति को प्राप्त हुए हैं। और स्वर्ग जाते समय वे बादलों के पानी में खून से सनी अपनी लाल तलवारें धो रहे हैं, इसलिए आसमान लाल हो गया है। रोंगटे खड़े कर देने वाली कल्पना है ये। तो मेरा सवाल आपसे यही है, ये केवल कविताएं तो नहीं है, एक पूरा समाज मृत्यु को लेकर इतना सहज बल्कि इतना गौरवशाली कैसे महसूस कर सकता है? देखिए, ये जो दृश्य आपने अभी बताए, ये कोई कोरी कल्पना नहीं है। ये उस समाज का एक बहुत ही गहरा मनोवैज्ञानिक ब्लूप्रिंट था। मनोवैज्ञानिक ब्लूप्रिंट? वो कैसे? जब हम इतिहास को गहराई से खंगालते हैं ना, तो पाते हैं कि राजपूताना की भौगोलिक स्थिति ऐसी थी कि वो सदियों तक भारत का प्रवेश द्वार रहा। हाँ, मतलब हर बाहरी आक्रांता को दिल्ली जाने के लिए वहीं से गुजरना पड़ता था। बिल्कुल। तो निरंतर युद्ध उनके लिए कोई विकल्प नहीं था, वो उनके जीवन की एक स्थायी सच्चाई बन चुका था। अब ऐसे निरंतर संकट से निपटने के लिए समाज को एक ऐसे ढांचे की जरूरत थी जहां मौत का डर हो ही ना। और इन वीरांगनाओं ने ही युद्ध के वो अलिखित नियम बनाए जिन्होंने पुरुषों को असल में लड़ना सिखाया। मतलब ये अदम्य साहस अचानक से रणभूमि में खड़ा नहीं होता था? बिल्कुल नहीं। एक योद्धा तब तक निडर होकर नहीं लड़ सकता जब तक उसके पीछे खड़ा उसका परिवार, खास तौर पर उसकी माँ और उसकी पत्नी, उसे भावनात्मक रूप से आश्वस्त न करें। सही बात है। ये वो समाज था जहां मृत्यु का भय युद्ध के मैदान में नहीं, बल्कि बचपन में पालने में ही खत्म कर दिया जाता था। आहा, पालने में मतलब बचपन से ही कंडीशनिंग। जी हाँ, महाकवि सूर्यमल मिश्रण का वो कालजयी दोहा इसका सबसे बड़ा प्रमाण है। इला न देनी आपणी हालरिया होल राय, पूत सिखावे पालने मरण बढ़ाई माए। इला न देनी आपनी मतलब अपनी मातृभूमि किसी को मत देना। हाँ, माँ पालने में झुलाते हुए ही बेटे को सिखा रही है कि जान दे देना पर अपनी मिट्टी किसी को मत देना।
मैं यहाँ थोड़ा रुकना चाहूंगी। मैं एक महिला होने के नाते सोच रही हूँ, एक माँ की स्वाभाविक ममता होती है, बच्चे को सुरक्षित रखने की एक नैसर्गिक कोमलता होती है। क्या इतनी कठोर देशभक्ति के सामने वो ममता पूरी तरह से खत्म नहीं हो जाती? मतलब एक माँ पालने में ही मरने की शिक्षा दे रही है, क्या ये मनोवैज्ञानिक कंडीशनिंग का सबसे चरम रूप नहीं है? ये बहुत ही वाजिब सवाल है आपका, लेकिन इसे ममता का खत्म होना नहीं कह सकते। हमें यह समझना होगा कि उस दौर में उनके लिए सुरक्षा की परिभाषा क्या थी। देखिए, उस समय राज्य के पतन का मतलब सिर्फ राजा का बदलना नहीं होता था, इसका मतलब था पूरे समाज का विनाश। कत्लेआम, महिलाओं का शोषण। बिल्कुल, संस्कृति का पतन। तो उन माताओं ने ये बहुत अच्छी तरह समझ लिया था कि उनके बच्चों की सच्ची सुरक्षा महलों की चार दीवारी में छुपने में नहीं है, तो किसमें है? एक स्वतंत्र और स्वाभिमानी राष्ट्र के निर्माण में है। उनका प्रेम अपने बच्चों से कम नहीं था यार, लेकिन मातृभूमि से प्रेम उस ममता से भी कहीं ऊपर था। बाप रे। साहित्य में एक जगह जिक्र आता है कि सूत मरी हुई तो देश में, माँ नहीं हर के जन्मदिन जफरी हर की आज। इसका क्या अर्थ है? इसका मतलब है कि जब कोई बेटा देश की रक्षा करते हुए वीरगति पाता था ना, तो माँ को उसके जन्म के दिन से भी ज्यादा खुशी उसकी शहादत के दिन होती थी। हे भगवान, जन्म से ज्यादा खुशी शहादत पर? क्योंकि उस शहादत ने पूरे समाज के अस्तित्व को बचा लिया ना। मतलब व्यक्तिगत स्वार्थ के ऊपर सामूहिक अस्तित्व की जीत। ये कमाल की सोच है। और इसी संदर्भ में आल्हा और उदल की माता का प्रसंग एकदम सटीक बैठता है। हाँ, आल्हा उदल, वो तो महोबा के वीर थे ना? जी हाँ, जब पृथ्वीराज चौहान ने महोबा पर आक्रमण किया था, तो आल्हा और उदल अपने राजा परमार्दी चंदेल से किसी बात पर बहुत नाराज थे। हाँ, मैंने पढ़ा है, वो राज्य छोड़कर चले गए थे। बिल्कुल, और जब बाहरी हमला हुआ तो उन्होंने लड़ने से साफ मना कर दिया कि भाई हम तो राजा से खफा हैं। तो फिर उनकी माता ने क्या किया? यहीं पर एक वीरांगना की कूटनीतिक और बौद्धिक क्षमता देखिए। उनकी माँ ने महलों में बैठकर विलाप नहीं किया, ना ही राजा को गालियां दी। उन्होंने अपने बेटों को महाभारत का एक श्लोक याद दिलाया, वयम पंचम अधिकम शतकम। इसका अर्थ? कौरव 100 थे और पांडव 5। अच्छा। जब वे आपस में लड़ते थे तो वो 100 और 5 ही होते थे, लेकिन जब कोई बाहरी दुश्मन आ जाए तो वे 105 थे। बिल्कुल। उस माँ ने ये सिखाया कि जब मातृभूमि पर संकट आ जाए तो तुम्हारे सारे व्यक्तिगत और राजनीतिक मतभेद शून्य हो जाने चाहिए। क्या बात है। और इसी शिक्षा की बदौलत वे दोनों महापराक्रमी वीर वापस लौटे और लड़े। माताएं केवल पालने में शिक्षा नहीं दे रही थी, वो समाज की रणनीतिकार भी थीं। मैं इस बात से पूरी तरह सहमत हूँ, लेकिन मुझे लगता है कि ये रणनीतिक क्षमता केवल शिक्षा देने या पुरुषों को प्रेरित करने तक ही सीमित नहीं थी। आप इशारा कर रही हैं उन घटनाओं की तरफ जहां महिलाओं ने खुद तलवार उठाई। बिल्कुल। जब वक्त आता था और पुरुष कम पड़ जाते थे, तो ये वीरांगनाएं स्वयं रणभूमि में उतरकर साक्षात महाकाल का रूप धारण कर लेती थीं। ऐसे कई उदाहरण हैं। यहाँ मैं 1178 एडी मतलब 12वीं सदी की उस घटना का जिक्र जरूर करना चाहूंगी जब मोहम्मद गौरी ने गुजरात पर आक्रमण किया था। राजमाता नायका देवी का युद्ध। हाँ, गौरी को लगा कि गुजरात की गद्दी पर एक विधवा राजमाता बैठी हैं, नायका देवी, और उनका एक छोटा सा बच्चा है। तो उसे लगा जीत तो बहुत ही आसान होगी, हलवा एकदम। बिल्कुल, उसे लगा वो आसानी से कुचल देगा, लेकिन हुआ क्या? मोहम्मद गौरी का ये आकलन इतिहास की सबसे बड़ी कूटनीतिक भूल साबित हुई। एकदम सही कहा आपने। नायका देवी ने दिखा दिया कि एक वीरांगना जब रणचंडी बनती है तो क्या होता है। सबसे पहले तो उन्होंने कूटनीति का सहारा लिया। उन्होंने आसपास के राजाओं को इकट्ठा किया ना? जी, राजस्थान के चौहान और परमार राजाओं को एकजुट किया। नाडोल के किलान चौहान, जालोर के कीर्तिपाल सोनगरा और आबू के धारावर्ष परमार। लेकिन असल खेल तो युद्ध के मैदान का था। बिल्कुल। उनकी सैन्य रणनीति देखिए। उन्होंने गौरी की विशाल और क्रूर सेना का सामना खुले मैदान में करने की मूर्खता नहीं की। हाँ, खुले मैदान में तो संख्या बल हावी हो जाता। सही कहा। उन्होंने युद्ध के लिए आबू की तलहटी में स्थित कायंद्रा के संकरे और दुर्गम पहाड़ी रास्तों को चुना। ये तो आधुनिक सैन्य विज्ञान की सबसे बेहतरीन चाल है। पहाड़ी दर्रों में संख्या का कोई मतलब ही नहीं रह जाता। और वहां उन्होंने छापामार युद्ध, जिसे आज हम गुरिल्ला वॉरफेयर कहते हैं, उसका ऐसा भयंकर प्रयोग किया कि गौरी की सेना के लिए वो जगह सीधे कब्रगाह बन गई। मैंने सुना है गौरी वहां से जान बचा के भागा था। भागा। वो इतनी बुरी तरह से खदेड़ा गया कि सालों तक उसने उस रास्ते से भारत की ओर आंख उठा के देखने की हिम्मत नहीं जुटाई। बाप रे, एक विधवा राजमाता ने खूंखार आक्रांता की रूह कपा दी। बिल्कुल। ये युद्ध पूरे भारत के इतिहास का एक बहुत बड़ा मील का पत्थर है। और मुझे सबसे बड़ी बात ये लगती है कि यह क्षमता केवल बड़ी रियासतों की राजमाताओं तक सीमित नहीं थी। सही कहा आपने।
आम जागीरों में भी ऐसा ही रक्त बहता था। हाँ, इसका एक और अकल्पनीय दृश्य मेवाड़ के इतिहास में मिलता है, कोसीथल नाम की एक छोटी सी जागीर का। महाराणा राज सिंह द्वितीय का समय था वो। हाँ, उस समय मराठों का भयंकर हमला हुआ था मेवाड़ पर। और उस समय कोसीथल का जो जागीरदार था वो केवल 5 वर्ष का एक अबोध बच्चा था। सिर्फ 5 साल का। अब जब मेवाड़ के महाराणा का आदेश आया कि हर जागीरदार को अपनी सेना लेकर युद्ध में आना अनिवार्य है, तो उस छोटी सी जागीर पर तो संकट आ गया। बच्चा तो लड़ने जा नहीं सकता था। तो यहाँ मैं एक तुलना करना चाहती हूँ। आज के समय में अगर कोई सिंगल मदर अपने बच्चे के हक के लिए लड़ती है, अदालत जाती है, तो हम कहते हैं कि देखो शेरनी की तरह लड़ रही है। बिल्कुल कहते हैं। लेकिन कोसीथल की उस माँ की लड़ाई किसी कोर्टरूम में नहीं थी। उसकी लड़ाई सीधे खूनी रणभूमि के बीचों बीच थी। और उसने कोई बहाना नहीं बनाया। कोई बहाना नहीं। उसने अपने स्त्री वेश को त्यागा, पुरुषों का भारी लोह कवच पहना, हथियार उठाए और अपनी पहचान छिपाकर उस भयंकर युद्ध के मैदान में उतर गई। मतलब वो सिर्फ भावना की वशीभूत होकर नहीं गई थी, उसने बाकायदा अपनी सेना का नेतृत्व किया। हाँ, और जब शाम ढली, युद्ध खत्म हुआ, रणभूमि से घायलों को उठाया जा रहा था, तो एक लहूलुहान योद्धा मिला जिसका शरीर घावों से छलनी था और बाल खून से सने हुए थे। और जब हेलमेट मतलब कवच का सिर का हिस्सा हटाया गया और सच सामने आया कि ये कोई पुरुष सैनिक नहीं है, बल्कि कोसीथाल के उस 5 साल के बच्चे की माँ है। सोचिए वो दृश्य। स्वयं महाराणा राज सिंह की आंखें छलक उठी थीं ये देखकर। और फिर महाराणा ने उस बच्ची की पगड़ी के लिए एक विशेष कलंगी भेंट की थी। हाँ, वो कलंगी इस बात का प्रतीक थी कि उस बच्चे की जागीर उसकी माँ के पवित्र खून से सींची गई है। रोंगटे खड़े कर देने वाला त्याग है ये। लेकिन ना, बाहरी दुश्मनों से हथियार उठाकर लड़ना एक बात है। ये डीप डाइव हमें इससे भी गहरे और विचलित कर देने वाले स्तर पर ले जाती है। आप किस तरफ इशारा कर रही हैं? क्या हो जब दुश्मन कमजोरी या चुनौती मैदान में नहीं, बल्कि अपने ही घर के भीतर हो। तब फैसले और भी कठोर हो जाते हैं। कठोर। इन वीरांगनाओं ने जो फैसले लिए, वे मानवीय कल्पना की हर सीमा को लांघ जाते हैं। पन्नाधाय का वो महाबलिदान कौन भूल सकता है? पन्नाधाय, भारतीय इतिहास की सबसे वंदनीय मां। जब सत्ता के लालच में अंधा हो चुका हत्यारा बनवीर मेवाड़ के राजकुमार उदय सिंह की हत्या करने नंगी तलवार लेकर आया, तो पन्नाधाय के पास सोचने का समय नहीं था? बिल्कुल नहीं था। और उस समय जो उन्होंने किया, उसे समझने के लिए एक माँ के कलेजे की पीड़ा को महसूस करना होगा। एक तरफ उनका अपना खून था, उनका सगा बेटा चंदन, और दूसरी तरफ उनके स्वामी का पुत्र, मेवाड़ का भविष्य। उस खौफनाक रात पन्नाधाय ने ममता और कर्तव्य के बीच कर्तव्य को चुना। उन्होंने बिना एक आंसू बहाए अपने सगे बेटे चंदन को राजकुमार के बिस्तर पर सुला दिया और अपनी आंखों के सामने बनवीर की तलवार से अपने ही कलेजे के टुकड़े को कटते हुए देखा। मैं तो ये बोल भी नहीं पा रही हूँ ठीक से। मतलब ये एक ऐसी घटना है जो आत्मा को चीर कर रख देती है। अपने ही बच्चे को अपनी आंखों के सामने टुकड़े टुकड़े होते हुए देखने के लिए किस मिट्टी का बना होना पड़ता है। ये त्याग सिर्फ इसलिए किया गया ताकि मेवाड़ का राजवंश सुरक्षित रहे, और उसी राजवंश से आगे चलकर महाराणा प्रताप जैसे महानायक का जन्म हुआ। बिल्कुल। पन्नाधाय ने तो एक माँ के रूप में अपने सगे बेटे का त्याग किया था, लेकिन एक पत्नी के रूप में हाड़ी रानी सहल कमर का उदाहरण भी उतना ही या शायद उससे भी ज्यादा रोंगटे खड़े करने वाला है। हाड़ी रानी का बलिदान। चिंडावत मांगी सेनानी, सर काट दे दियो क्षत्राणी। ये कहानी जब मैंने पढ़ी ना, मेरा तो दिमाग ही हिल गया। हुआ ये था कि रूपनगढ़ की राजकुमारी चारुमती, जिन्होंने औरंगजेब का पोस्टर जूतों से फाड़ दिया था, हाँ, उनकी रक्षा के लिए महाराणा राज सिंह विवाह करने गए थे। और औरंगजेब की मुगल सेना को रास्ते में रोकने की जिम्मेदारी किसे मिली? नवविवाहित रतन सिंह चुड़ावत को, जिनकी अभी अभी शादी हुई थी। हाँ, हाड़ी रानी से। हाँ, अब रतन सिंह चुंडावत युद्ध के लिए निकल तो पड़े, लेकिन उनका मन रणभूमि में नहीं था। उनका मन अपनी नवविवाहित पत्नी में अटका हुआ था। और यहीं पर वो कर्तव्य के प्रति एकाग्रता वाली बात आती है जो हमने शुरू में की थी। जी, उन्होंने आधे रास्ते से अपना दूत भेजा और रानी से कोई निशानी या सेनानी मांगी। और हाड़ी रानी तुरंत समझ गई कि मामला क्या है। उन्हें आभास हो गया कि पति का ध्यान भटक चुका है, वो मोह में पड़ गए हैं। और अगर एक सेनापति का ध्यान युद्ध के समय अपनी पत्नी के रूप में उलझ जाए,
तो वो युद्ध तो हारेंगे ही, पूरे समाज का भी पतन होगा। लेकिन यहाँ मैं थोड़ा रुककर एक सवाल उठाना चाहती हूँ आपसे। जी पूछिए। आज के हमारे आधुनिक नजरिए से देखें तो हाड़ी रानी का ये कदम बहुत ही अतिवादी, बहुत एक्सट्रीम लगता है ना? देखने में तो लगता है। क्या वो कोई और निशानी नहीं दे सकती थी? क्या पति को मोटिवेट करने का, प्रेरित करने का कोई और तरीका नहीं था? सीधे अपना सिर ही काट कर दे देना, ये क्यों जरूरी था? जाता है। लेकिन इसका उत्तर राजपूताना के सत्य और मोह के उस गहरे दर्शन में छिपा है। कैसा दर्शन? हाड़ी रानी बहुत विदुषी थी। वे जानती थीं कि अगर मैं कोई साधारण निशानी देती, जैसे कोई गहना दे दिया या कोई वस्त्र दे दिया, तो क्या होता? तो वो निशानी रतन सिंह के मोह को और बढ़ा देती। वे युद्ध भूमि में उस निशानी को देखकर रानी की यादों में ही खोए रहते। अच्छा, मतलब वो फोकस नहीं कर पाते। बिल्कुल। हाड़ी रानी को उस मोह को जड़ से काटना था, एक झटके में। उन्हें अपने पति को यह कठोर संदेश देना था कि जिस भौतिक रूप, जिस शरीर के प्रति वे आकर्षित हैं, वो नश्वर है, शाश्वत केवल कर्तव्य है। एकदम सही। इसीलिए उन्होंने तलवार उठाई और अपना ही सिल काटकर एक थाल में सजाकर भिजवा दिया। उफ, ताकि वो मोह हमेशा के लिए एक ही झटके में खत्म हो जाए। और रतन सिंह साक्षात महाकाल बनकर मुगलों पर टूट पड़े। और इतिहास गवाह है कि ऐसा ही हुआ। रतन सिंह चूड़ावत ने अपनी पत्नी के उन कटे हुए केशों को अपने गले में बांधा। बाप रे। और मुगलों को ऐसा लौंदा कि औरंगजेब की सेना अजमेर की घाटी पार नहीं कर सकी। ये जो शून्य सहनशीलता है ना, जिसे हम जीरो टॉलरेंस कह रहे हैं, इसका एक और बहुत ही प्रखर और हैरान करने वाला रूप जालौर में देखने को मिलता है। हीरा दे का न्याय। हाँ, जालौर का साका। हीरा दे की कहानी तो राष्ट्र प्रेम की सबसे बड़ी मिसाल है। बिल्कुल। अलाउद्दीन खिलजी जालौर का घेरा डाले हुए था और वो किसी भी तरह किले को जीत नहीं पा रहा था। फिर जालौर के एक सेनापति बीका धैया ने गद्दारी की। हाँ। उसने कुछ मुद्राओं के लालच में खिलजी को किले का एक कच्चा और गुप्त रास्ता बता दिया। वो राई वाला किस्सा है ना जी, राई रा भाव राती गया। हाँ, बीका धैया जब ये गद्दारी करके खुशी खुशी घर लौटा तो वो अपनी पत्नी हीरा दे से क्या कहता है? वो कहता है कि कल खिलजी की जीत हो जाएगी, मैं जालौर का नया राजा बनूंगा और तुम रानी बनोगी। उसे लगा पत्नी खुश हो जाएगी राजा रानी बनने के सपने सुनकर। लेकिन उसने अपनी पत्नी के चरित्र का आकलन करने में बहुत बहुत बड़ी भूल कर दी थी। बहुत बड़ी भूल। हीरा दे के खून में रानी बनने के लालच से कहीं ज्यादा अपने राष्ट्र के प्रति निष्ठा थी। एक क्षत्राणी के लिए देशद्रोही की पत्नी कहलाने से बड़ा कलंक और कोई हो ही नहीं सकता था। तो उसने क्या किया? उसने जरा भी विलंब नहीं किया। रात के अंधेरे में रसोई से चाकू उठाया और नींद में डूबे अपने ही कायर और गद्दार पति की छाती चीर कर उसका वध कर दिया। मतलब इतिहास में राजाओं ने तो सत्ता के लिए अपनों को मारा है, लेकिन एक सामान्य महिला द्वारा केवल राष्ट्र के नैतिक आदर्शों के लिए, देश के लिए अपने पति का ऐसा वध करना विश्व इतिहास में अद्वितीय है। बिल्कुल अद्वितीय है। इस पूरी चर्चा में हमने देखा कि अपनों के मोह और गद्दारी पर उन्होंने कैसे विजय प्राप्त की। हाँ, लेकिन एक और पहलू है। जब युद्ध में सभी पुरुष मारे जाते थे तो दुश्मनों के अहंकार को कैसे तोड़ा जाए? इसका अंतिम जवाब क्या था? इसका जवाब था जौहर की पवित्र अग्नि। जी। आज के समय में कुछ लोग इसे विवशता के रूप में विश्लेषित करने की गलती करते हैं। उन्हें लगता है कि वे मजबूर थीं। नहीं। ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य में जौहर दरअसल आक्रांताओं की विजय उल्लास पर सबसे बड़ा और सबसे अंतिम प्रहार था। इसे थोड़ा और समझाइए हमारे श्रोताओं के लिए। देखिए, जब किसी क्रूर आक्रांता के हाथ में पड़ने का संकट हो तो एक मर्यादाहीन अपमानजनक जीवन से बेहतर एक मर्यादापूर्ण मृत्यु को चुनना एक परम स्वतंत्र फैसला था। ये उनका माई लाइफ माई चॉइस था उस दौर का। अपनी गरिमा चुनने का परम अधिकार। बिल्कुल। 1303 ईस्वी में रानी पद्मिनी का जौहर ले लीजिए। और हाँ, रानी पद्मिनी वास्तव में बीकानेर जैसलमेर रियासत के पूगलगढ़ की राजकुमारी थी। जी, वो राजस्थानी दोहा है ना, पुगलगढ़ रही पद्मिनी, तू रानी सिरमोड़, जैसलमेर जन्म लियो परनीगढ़ चित्तौड़। बिल्कुल। तो चाहे रानी पद्मिनी का जौहर हो या 1535 में रानी कर्मावती का जौहर हो या फिर 1568 में अकबर के भयंकर हमले के समय फूल कंवर का जौहर हो, इन सब में एक ही समानता है। हाँ, जब पुरुषों के शस्त्र कम पड़ गए तो इन महिलाओं ने अपने प्राणों की आहुति दे दी।
दुश्मन क्या चाहता था? दुश्मन चाहता था धन संपदा के साथ साथ उन स्त्रियों को जीतकर अपने अहंकार को संतुष्ट करना। लेकिन जौहर की उस ज्वाला ने उनके विजय उल्लास को मुट्ठी भर राख में बदल दिया। उन्होंने आक्रांताओं को केवल खाली राख और धुआं सौंपा। उन्होंने ये तय किया कि दुश्मन उन्हें जीवित तो क्या, मृत अवस्था में भी अपवित्र नहीं कर सकता। ये शारीरिक अस्तित्व के ऊपर वैचारिक शुद्धता और गरिमा की सबसे बड़ी जीत थी। और मजे की बात यह है कि ये बलिदान का दर्शन केवल युद्ध या इंसानी दुश्मनों तक ही सीमित नहीं था। आप पर्यावरण वाले हिस्से की बात कर रहे हैं ना? बिल्कुल, प्रकृति के प्रति उनका अगाध समर्पण भी इसी दर्शन का हिस्सा था। 1730 ईस्वी की अमृता देवी विश्नोई की घटना, ये एक ऐसा बलिदान है जो आज के वातानुकूलित कमरों में बैठे पर्यावरणविदों के लिए भी आश्चर्य का विषय है। जब जोधपुर के सैनिकों ने खेजड़ी के हरे पेड़ों को काटने के लिए कुल्हाड़ी उठाई थी, तब अमृता देवी ने गरजते हुए वो अमर वाक्य कहा था, सिर साठे रूख रहे तो भी सस्तो जान। सिर कटवा कर भी अगर पेड़ बच जाएं तो ये सौदा बहुत सस्ता है। और ये सिर्फ कहा नहीं, अमृता देवी ने 363 लोगों के साथ पेड़ों से लिपटकर अपनी जान दे दी, खुशी खुशी कुल्हाड़ी खा ली। ये समझने वाली बात है। एक तरफ अपने स्वाभिमान और गरिमा के लिए अग्नि में कूद जाना, और दूसरी तरफ पेड़ों की रक्षा के लिए कुल्हाड़ी खा लेना। ये दोनों अलग अलग चीजें नहीं हैं। तो क्या है? ये एक ही दर्शन है, सिद्धांतवादी जीवन। उनके लिए जीवन अपने आप में सर्वोच्च नहीं था। आप जीवन किन मूल्यों के साथ जीते हैं, वह सर्वोच्च था। मतलब समझौतावादी जीवन से कहीं बेहतर एक सिद्धांतवादी मृत्यु है, चाहे वो मातृभूमि का सम्मान हो, स्त्री की गरिमा हो या प्रकृति की रक्षा हो। बिल्कुल सही। पूरी चर्चा को अगर हम समेटे तो ये एकदम स्पष्ट हो जाता है कि राजस्थान का इतिहास केवल राजमहलों की दीवारों के भीतर सीमित नहीं है। जी। यहाँ की वीरांगनाओं ने ये बार बार साबित किया कि असली तलवार केवल हाथों में नहीं होती, असली तलवार इंसानी संकल्पों में होती है। उन्होंने पुरुषों को लड़ना सिखाया और सबसे बड़ी बात, उन्होंने समाज की रीढ़ को झुकने नहीं दिया। इला ना देनी आपनी केवल एक कविता का नारा नहीं है। बिल्कुल नहीं, ये उस माटी का, उस हवा का सबसे बड़ा और सबसे कठोर सच है। अब हम अंत की ओर बढ़ रहे हैं, तो मैं यहाँ एक ऐसी घटना का जिक्र करना चाहूंगा जो इस पूरी चर्चा को, राजपूताना के इस त्याग की संस्कृति को एक बिल्कुल नया और अकल्पनीय आयाम देती है। वो कौन सी घटना है? ये कहानी है दिल्ली के सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी की सगी बेटी शहजादी फिरोजा की। अच्छा, फिरोजा, वो तो उस आक्रांता की बेटी थी जो जालौर को नष्ट करने आया था ना? बिल्कुल, लेकिन जब उसने जालोर के राजकुमार वीरमदेव सोनगरा के शौर्य, उनके स्वाभिमान और उनके बलिदान को देखा, तो वो दुश्मन की बेटी भी इस कदर प्रभावित हुई कि उसने अपनी सत्ता, अपना मजहब, सब कुछ दांव पर लगा दिया। सच में? जी। जब युद्ध में वीरमदेव मारे गए और उनका कटा हुआ सिर दिल्ली में अलाउद्दीन खिलजी के दरबार में लाया गया, तो क्या हुआ? तो कहा जाता है कि स्वाभिमानी वीरमदेव के उस कटे हुए सिर ने भी फिरोजा की ओर से मुंह फेर लिया था। तब फिरोजा ने एक बहुत ही मार्मिक राजस्थानी दोहा कहा था। क्या था वो दोहा? उसका अर्थ ये था कि हे मेरे भरतार, मैंने तुम्हारे लिए तुर्कों की चाल और अपना मजहब छोड़कर हिंदू धर्म अपना लिया है, अब तुम मुझसे मुंह मत फेरो। बाप रे! और फिर उसने क्या किया? इसके बाद जो हुआ वो इतिहास का सबसे बड़ा आश्चर्य है। उस क्रूर आक्रांता की बेटी ने वीरमदेव के कटे हुए सिर को अपनी छाती से लगाया और यमुना नदी में कूदकर जल जौहर कर लिया। हे भगवान, जल जौहर, एक दुश्मन की बेटी का ऐसा आत्मोत्सर्ग। यही तो बात है, यह हमें सोचने पर मजबूर कर देता है। बिल्कुल मजबूर कर देता है। मतलब राजपूताना के त्याग, स्वाभिमान और बलिदान की उस संस्कृति में ऐसा कौन सा जादुई, ऐसा कौन सा ईश्वरीय आकर्षण था जिसने न केवल अपनों को फौलाद बनाया, बल्कि क्रूर आक्रांताओं के परिवार तक की आत्मा को झकझोर कर उन्हें नतमस्तक होने पर मजबूर कर दिया? ये वाकई एक बहुत गहरा सवाल है। और ये सवाल आज हम अपने श्रोताओं के लिए यहीं छोड़ते हैं। आज के आरामदायक वातानुकूलित कमरों में बैठकर इतिहास का मूल्यांकन करना बहुत आसान है। बहुत आसान है जज करना। लेकिन ये महागाथाएं हमें सिखाती हैं कि मूल्यों और सिद्धांतों के लिए किस हद तक अडिग रहा जा सकता है। हम यही कामना करते हैं कि इन वीरांगनाओं के अदम्य साहस और न्यायप्रियता की ये गूंज हमेशा हमारे समाज के जहन में गूंजती रहे। बिल्कुल। आज के इस डीप डाइव में हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। उम्मीद है आपको ये चर्चा पसंद आई होगी।